ड्रामा हमराही में अब आने वाला है सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि अब एलिफ के बाद उसकी जुड़वा बहन और साहान की नई मोहब्बत की कहानी शुरू होने वाली है। लेकिन इस कहानी में प्यार कम और धोखा ज्यादा होगा। साहान जब पूरी तरह ठीक हो जाता है तो अपने बाप से नाराज होकर तुर्की चला जाता है। डॉक्टर सालार उसे सारी सच्चाई बता देता है कि किस तरह उसके बाप ने एलिफ को मजबूर किया था, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। यही सच जानकर साहान अंदर से टूट जाता है और अपने बाप से हमेशा के लिए दूर हो जाता है। तुर्की की सुनसान गलियों में भटकते हुए एक दिन साहान एक छोटे से रेस्टोरेंट में जा बैठता है, लेकिन अगले ही पल उसकी जिंदगी बदल जाती है। ऑर्डर लेने के लिए एक लड़की उसके सामने आती है और साहान उसे देखते ही जम जाता है। उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं, क्योंकि वो लड़की बिल्कुल एलिफ जैसी दिखती है। साहान उसकी आंखों में खो जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी मरी हुई मोहब्बत फिर से उसके सामने खड़ी हो। लड़की दोबारा चुटकी बजाकर कहती है, जनाब कहाँ खो गए, क्या ऑर्डर करना है आपको? साहान धीरे से मुस्कुराता है और कहता है, मुझे तुम्हारी मोहब्बत चाहिए। यह सुनते ही लड़की गुस्से में आ जाती है और उसे रेस्टोरेंट से निकालने लगती है। लेकिन तभी अचानक उसे कुछ याद आता है। वो अपने मोबाइल में एक तस्वीर निकालती है, एलिफ की शादी की तस्वीर, और फिर साहान के चेहरे को गौर से देखती है। अगले ही पल वो हैरानी से पूछती है, तुम साहान हो ना? अब चौंकने की बारी साहान की होती है। वो पूछता है, तुम मुझे कैसे जानती हो? लड़की जवाब देती है, क्योंकि मैं एलिफ की जुड़वा बहन हूँ। यह सुनकर साहान के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो टूटी हुई आवाज में कहता है, तो तुम एलिफ की ट्विन सिस्टर हो? और फिर दुखी होकर वहीं बैठ जाता है। एलिफ की जुड़वा बहन साहान से उसकी तन्हाई की वजह पूछती है और अपनी बहन के बारे में जानना चाहती है। लेकिन जब साहान उसे सारी सच्चाई बताता है तो उसे बिल्कुल भी दुख नहीं होता। वो ठंडे लहजे में कहती है, एलिफ ने अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी थी, उसकी मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं। यह सुनकर साहान हैरान रह जाता है। वो कहता है, तुम कैसी बहन हो जिसे अपनी बहन के लिए जरा भी दर्द नहीं? दूसरी तरफ औरंगजेब को पता चलता है कि एलिफ अपना दिल साहान के नाम कर चुकी थी। यह जानकर वो आग बबूला हो जाता है। वो तुरंत एलिफ की जुड़वा बहन से संपर्क करता है और उसे सब कुछ बता देता है। जब एलिफ की बहन को यह हकीकत पता चलती है तो वो दंग रह जाती है और बताती है कि आज उसकी मुलाकात खुद साहान से हुई थी। यह सुनकर औरंगजेब बेचैन हो जाता है। वो कहता है, उस आदमी से दूर रहना, उसी की वजह से एलिफ की जिंदगी तबाह हुई थी। मैं उसे कभी माफ नहीं करूँगा और तुम भी मत करना। लेकिन एलिफ की जुड़वा बहन औरंगजेब की एक नहीं सुनती, क्योंकि वो बहुत चालाक, बहुत पत्थर दिल लड़की होती है। उसके दिल में अब एक नया खेल शुरू हो चुका होता है। वो सोचती है, जिस तरह उसकी बहन की जिंदगी बर्बाद हुई, अब वो साहान को भी चैन से नहीं जीने देगी। वो साहान की कमजोरी बनना चाहती है, उसकी मोहब्बत को इस्तेमाल करना चाहती है। और जब उसे पता चलता है कि साहान बेहद अमीर है तो उसके दिल में लालच जाग उठता है। अब उसका मकसद सिर्फ एक होता है, साहान की पूरी दौलत अपने नाम करवाना। वो धीरे धीरे साहान को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाने लगती है और साहान उसे एलिफ समझकर फिर से उससे प्यार करने लगता है। फिर एक दिन एलिफ की जुड़वा बहन साहान से कहती है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। साहान तुरंत पूछता है, क्या करना होगा मुझे? वो मुस्कुराकर कहती है, अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है तो अपनी सारी जायदाद मेरे नाम करनी होगी। और साहान बिना कुछ सोचे मान जाता है। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है। जब साहान उसे पाकिस्तान लेकर आता है तो लाला जान के आदमी उसके बाप से बदला लेने के लिए साहान की सबसे बड़ी कमजोरी को निशाना बनाते हैं और उसकी कमजोरी एलिफ की जुड़वा बहन होती है। लाला जान को यह नहीं पता होता कि वो एलिफ नहीं बल्कि उसकी जुड़वा बहन है। वो उसे एलिफ समझकर अगवा करवा लेता है। साहान उसे बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि दूसरी तरफ एलिफ की जुड़वा बहन पहले ही लाला जान से मिल चुकी है और अब साहान उसे बचाने नहीं बल्कि खुद एक खतरनाक जाल में फंसने जा रहा है।